हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का टॉपिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन 44 एमसीक्यू को आगे बढ़ाएंगे और पार्ट नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन में दिया है फाइनेंशियल प्लानिंग अराइव्स एट। तो फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो कब होती है और वो क्यों की जाती है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग का पहले एक बार मैं आपको बता देता हूँ मतलब कि इसका मतलब होता है कि पहले तो ये एनालाइज करना है कि हमारी कंपनी को कितने फंड्स चाहिए अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, और वो फंड्स किस रेशो में होने चाहिए, डेट और इक्विटी का रेशो, और उसके बाद उन फंड्स को हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। तो बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग में एक तो फाइनेंसिंग डिसीजन से रिलेटेड चीज़ें आती हैं और उसके बाद इन्वेस्टिंग डिसीजन से रिलेटेड चीज़ें भी आती हैं। इसके अलावा टाइम फैक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है यहाँ पे स्टूडेंट्स। देखिए, टाइम फैक्टर का मतलब है कि कंपनी को सही समय पर राइट टाइम पे और राइट अमाउंट में पैसा मिलना चाहिए। तो फाइनेंशियल प्लानिंग बेसिकली टाइम से भी रिलेट रखती है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं, इसमें हमको समझ आ जाएगा। ऑप्शन ए में दिया है मिनिमाइजिंग द एक्सटर्नल बोरोइंग बाय रिसोर्टिंग टू इक्विटी शेयर्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बोला है कि बोरोइंग्स मतलब जो डेट होता है वो वो बढ़ना नहीं चाहिए। मतलब वो कम करने के लिए हम कौन सा रास्ता चुनेंगे, इक्विटी शेयर्स का रास्ता। तो स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कंपनी को एक कॉम्बिनेशन बिठाना होता है डेट और इक्विटी के बीच में, तभी कोई कंपनी काम कर सकती है। बिल्कुल इक्विटी शेयर्स कंपनी ज़्यादा प्रेफर करती है, क्योंकि ये कम रिस्की होते हैं। लेकिन डेट के बिना कोई भी कंपनी आगे नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि फिर उसको नुकसान ज़्यादा झेलना पड़ेगा, उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगेगा। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखते हैं, द फर्म ऑलवेज हैव मोर फंड्स देन रिक्वायर्ड। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब ये भी नहीं है स्टूडेंट। देखिए, हमने पढ़ा था कि कंपनी को फंड्स की ज़रूरत तो होती है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा फंड्स अगर वो इकट्ठे कर ले और वो उसके पास एक्स्ट्रा पड़े हैं, तो वो भी उनकी कॉस्ट में ऐड होता है। क्योंकि स्टूडेंट्स, लोगों ने तो पैसा दे दिया कंपनी को, अब लोग एक्सपेक्ट तो करेंगे कि अगर उन्होंने डेट के थ्रू दिया है तो उनको इंटरेस्ट मिलना चाहिए, और अगर उन्होंने इक्विटी शेयर्स के थ्रू दिया है तो उनको डिविडेंड मिलना चाहिए। तो ऐसे में अगर उनका पैसा कंपनी के पास बेकार पड़ा है, तो कंपनी के लिए एक एक्स्ट्रा खर्चा ही है, जो कि एक लॉस का कारण बन सकता है। तो ये ऑप्शन भी गलत है, फाइनेंशियल प्लानिंग में ये नहीं आता है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं स्टूडेंट्स, ensuring that the firm faces neither a shortage, सॉरी यहाँ पे फेसेज लिखिएगा स्टूडेंट, थोड़ा सा गलत हो गया है। तो फेसेज नाइदर अ शॉर्टेज नॉर अ ग्लट ऑफ अनयूजेबल फंड। तो स्टूडेंट्स, ये वाला जो टॉपिक है ये थोड़ा सही लग रहा है, क्योंकि इसका मतलब है कि फंड्स के पास जो कंपनी है उनके पास इतने ही फंड्स हो कि ना ही उनके पास कोई कमी हो और ना ही एक्स्ट्रा पड़ा हो अनयूजेबल फंड्स। लेकिन फोर्थ ऑप्शन पढ़ना पहले ज़रूरी है, तो उसको भी पढ़ते हैं। डूइंग ओनली वॉट इज पॉसिबल विद द फंड्स दैट द फर्म हैज़ इट्स डिस्पोजल। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये फोर्थ ऑप्शन भी इतना ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि उतना ही पैसे यूज़ करें जितना फर्म के पास पड़ा हुआ है, मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स के तौर पर, और कहीं से और पैसा लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब जितना पैसा उन फर्म के पास डिस्पोजल के तौर पे पड़ा है, यूज़ करने वाला पड़ा है, उसी को यूज़ करें और कहीं से उधार लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोई भी फर्म अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ रखती है, अगर वो चाहती है कि उसकी ग्रोथ हो या बिज़नेस अच्छा चले, तो वो लोन उधार लेने में या फंड्स को कलेक्ट करने में बिल्कुल देरी नहीं लगाती है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो सही, सी जो है वो सही है। आई होप ये क्लियर है आपको। चलिए क्वेश्चन 6 पे चलते हैं, जो कि एक केस स्टडी के रूप में आपको दिया हुआ है। देख लेते हैं स्टूडेंट्स। पीएनजी लिमिटेड अर्नड हाई प्रॉफिट्स इन द करंट ईयर। तो एक कंपनी है पीएनजी लिमिटेड, जिन्होंने अच्छा प्रॉफिट इस साल कमाया। However, Rohit, finance manager of the company, thinks that it is better to declare smaller dividends as he is unsure about the earning potential of the company in the coming years. तो जो फाइनेंशियल मैनेजर है, उसने सोचा कि इस साल तो हमने अच्छा प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन अभी हम अपना जो डिविडेंड का रेट है वो कम ही रखेंगे, मतलब शेयर होल्डर्स को पैसे बांटना अभी शुरू नहीं करेंगे। और क्यों? क्योंकि ये अभी पहली बार ही है जो कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, और डिविडेंड उसी कंपनी को बांटना चाहिए स्टूडेंट्स जिसके पास स्टेबल डिविडेंड डिविडेंड हो और स्टेबल अर्निंग हो। ठीक है, तो यहाँ पर उसको लग रहा है कि जो उसका डिविडेंड है वो स्टेबल नहीं है, हो सकता है अगले साल प्रॉफिट ना हो, तो जिसकी वजह से डिविडेंड हम बार बार नहीं दे पाएंगे, तो शेयर होल्डर्स के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। तो यहाँ पर उन्होंने सोचा है कि हम थोड़ा कम डिविडेंड देते हैं। ऐसे में क्या होता है कि अगर अगले साल लॉस भी हुआ,
तो जो इस साल का डिविडेंड है, इस साल का जो प्रॉफिट बचा हुआ है उसमें से दोबारा अगले साल डिविडेंड दे देंगे, है ना। तो शेयर होल्डर्स को फिक्स डिविडेंड मिलता रहेगा। तो अभी जो फिलहाल रोहित की जो प्रॉब्लम है, मतलब यहाँ पर जो प्रॉब्लम उसको लग रही है फ्यूचर में कंपनी को हो सकती है, उसके बारे में आपको बताना है। विच फैक्टर अफेक्टिंग द डिविडेंड डिसीजन मेंशन हियर। चलिए तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे 4 फैक्टर्स हैं, एक बार चारों के बारे में बात कर लेते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा। सबसे पहला है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ पे देखिए पूरी केस स्टडी में ग्रोथ के बारे में बात नहीं हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है कि डिविडेंड जो है वो कम देना चाहता है क्योंकि उनके पास अभी अर्निंग पोटेंशियल उतना नहीं है। दूसरा है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। ये बिल्कुल हो सकता है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो रोहित है वो ये सोच रहा है कि डिविडेंड हमारा स्टेबल रहे तो वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग एंड अमाउंट ऑफ अर्निंग। देखिए अमाउंट ऑफ अर्निंग तो बेसिकली जो कंपनी ज़्यादा पैसा कमाती है, ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है, वो ज़्यादा डिविडेंड देती है, तो उससे तो यहाँ पर कोई सिलसिला नहीं। उसी तरह स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग और स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड में स्टूडेंट देखिए यहाँ पे डिविडेंड के बारे में मेन फोकस किया जा रहा है। उसकी जो चिंता है वो है डिविडेंड के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, तो इसको बड़े ध्यान से आप कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय।